बच्चों, मैं विनोद सर आज वर्ग 10वीं में श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पढ़ाने जा रहा हूँ। यह ग्रामर का हिंदी व्याकरण का मुख्य प्रश्न है। इससे परीक्षा में 4 मार्क्स के प्रश्न पूछते हैं और आगे जितने भी कंपटीशंस में पढ़ेंगे ये आपको उतना ही साथ देगा और यदि अभी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे तक ये आपका साथ देगा। श्रुति संभिन्नार्थक अर्थ पर इसका ध्यान दीजिए। श्रुति माने सुनने में, सम मतलब बराबर, भिन्न माने अलग अलग, अर्थक मतलब अर्थ देने वाला। अर्थात ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो परंतु अर्थ अलग अलग व्यक्त करे उसे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनिल, अनिल मतलब हवा होता है। यदि अनिल में दीर्घिकार से लग जाए तो अनिल मतलब जो होता है जो नीला नहीं हो। अनील मतलब जो नीला न हो। देखिए एक में हर्षिकार है, एक में दीर्घिकार है। सुनने में करीब करीब समान लगता है परंतु अर्थ अलग अलग हो जाता है। अब है क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है आपसे कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थांतर स्पष्ट करें। यह आपको 2 नंबर का है तो इस तरह से 2-2 नंबर करके पूछेगा, नहीं तो एक में 3-3 के करके पूछेगा। इसी तरह से परीक्षा में पूछता है। जैसे पूछता है वैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे खड़, खड़ माने होता है तिनका। खार मतलब होता है कांटा। नर मतलब होता है पुरुष। नार माने हुआ महिला। देख लीजिए नर और नार में क्या अंतर है। उसी तरह से भाग, भाग मतलब क्या हुआ? भाग मतलब गणित की प्रक्रिया, इसको भाग डिवाइड कहते हैं। एक भाव है, भाव मतलब होता है प्रेम। एक भाग मतलब होता है किस्मत। देख लीजिए अर्थ में कैसे तब्दीली हो रहा है। ऐसे परीक्षा में पूछता है, आपको ऐसे बनाना होगा। ऐसे बनाइएगा तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। ग्रामर में नंबर कटता नहीं है। अगर व्याकरण आपका सॉलिड गया तो सॉलिड नंबर आएगा। इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। अब ये 3 के बाद आ जाता है 4 नंबर में। अगर ये 4 नंबर में हम इसको मिटा करके जैसे अगर आज कहें और आज कहें, आज माने क्या होता है? आज माने बकरी होता है, बकरा। अजा माने बकरी होती है। आज मतलब आज, टुडे। आज मतलब इस समय। अगर हम इसमें रज दे दें और राज दे दें, रज मतलब होता है धूल, ये राज
रहस्य मतलब होता है गुप्त रहस्य। गुप्त रहस्य। अच्छा, ये हो गया 5। अब ये कर देते हैं 6। अगर इसमें देते हैं कीर्ति, कीर्तिका, एक कीर्ति, तो देखिए इसमें अर्थ कैसे बदला जाता है। कीर्ति मतलब रचना, जैसे तुलसी रामायण तुलसीदास की कीर्ति है, तो इसमें रचना होगा। आइए कीर्तिका दें तो कीर्तिका, अश्लेषा, मग्धा, पुनर्वसु, रोहिणी, मूल आदि नक्षत्र का नाम है। 12 राशि होता है और 24 ठो नक्षत्र होता है। ये आकाशीय पिंड है जो ब्रह्मांड में हमारे यूनिवर्स में मूव करते रहते हैं। इसको कहते हैं कीर्तिका। नक्षत्र का नाम, ये कीर्ति मीन्स हुआ शोहरत, प्रसिद्धि, अब इस तरह से आपका श्रुति संभिन्नार्थक शब्द समाप्त होता है। ये मैंने 6 को बताया आपको, और इस 6 के क्रम में आपको अंदाज तब लगेगा जब आप किताब में अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ये मैंने जो भी दिया हूँ ये किताब से रिलेटेड कम है, बाहरी सवाल ज़्यादा है। बाहरी इसलिए देते हैं कि किताब तक तो आप पढ़कर सीमित हो जाते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण है, बाहर से अगर नहीं देंगे तो आप बाहरी दुनिया का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। किताब तो आप अपने अध्ययन करके पढ़ लेंगे, लेकिन मैं बाहरी बताता हूँ इसलिए कि आपका दिमाग डेवलप हो, आपका मनन चिंतन आप इस पर ज़्यादा करेंगे, इसके बारे में आप सोचेंगे कि हम कहाँ से वर्ड दे रहे हैं। इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसमें है क्या, सब कुछ आप पर निर्भर है, आपके प्रैक्टिस पर निर्भर है। धन्यवाद।